Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So guys, we are back with another video of Uttarakhand Daily GK series. In this video, we will discuss the current affairs that has been held in recent days in Uttarakhand as well as in India. Our special focus will be in Uttarakhand because we are studying for the UKPSC and UK SSSC. ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने इनको रख रखा है। पिछले सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हमें बहुत दिन हो गए। हमने पहले भी ये सीरीज स्टार्ट करी थी बट बीच में पॉज आ गया था। बिना किसी फर्दर डिले के इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों यानी कि 38th नेशनल गेम्स का उद्घाटन किसने किया था? देखिए, इसका उद्घाटन किया था आपका नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देहरादून में। ठीक है, बाकी ये कब से कब तक चले थे? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये चले थे। ठीक है, वॉलंटियर्स की भर्तियां भी हुई थी और इस पर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मेडल टैली वगैरह सारी बातें बता रखी हैं, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रथम स्थान पर था वो था हमारा सर्विस स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने 68 गोल्ड के साथ टोटल 121 पदक जीते थे और पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र था। ठीक है, जिसने 55 गोल्ड और आपका 201 मेडल टैली थी। टोटल गोल्ड किसके? सर्विस बोर्ड के ज्यादा थे, तो वो पहले नंबर पर हुआ। तीसरे नंबर पर हमारा हरियाणा था, 48 गोल्ड और टोटल 154 पदकों के साथ। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने उत्तराखंड की रैंक और सारी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करके, आप उसको जाकर जरूर देखें। इससे एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाएगा आने वाले 1-2 सालों तक। ठीक है, इसका ध्यान रखना, चाहे वो यूके SSSC हो या यूकेपीएससी का एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है, उत्तराखंड में कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 29 मई 2025 को। ठीक, इसका ध्यान रखना, 29 मई से लेकर ये 12 जून तक ये अभियान चला था। इसमें क्या था कि आपका देश भर के जो वैज्ञानिकों की टीम है, देश भर के 700 जिलों में, 700 प्लस जिलों में ये गई और वहां पर लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक इसकी पहुंच जो है पहुंच बढ़ाई गई या बनाई गई। ठीक है, अब इसमें किया क्या गया था? देखिए, इसमें हुआ ये था कि जैसे मिट्टी की गुणवत्ता जांचना, यानी कि मिट्टी परीक्षण करना, फसल चयन में मदद, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई गई। उन्नत जो हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार से आप उन्नत तकनीकी से खेती कर सकते हैं। कृषि योजनाओं के बारे में, जो जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र राज्य सरकार द्वारा, तो उनके बारे में जागरूकता, किसानों के अनुभव वगैरह को जो है इसमें बताया गया। तो ये अभियान था। अब देखिए, इस अभियान से क्या फायदा हो गया, ये क्यों अहम है? ये अहम इसलिए है क्योंकि इससे देखिए, ये सारी बातें जब किसानों को पता लगेंगी तो उनकी आय बढ़ेगी। पहला, देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इन पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखना। 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो किसानों की आय बढ़ना इसका उद्देश्य आप मान सकते हैं। दूसरा, खेती की लागत कम होगी। ठीक है, लागत कम होगी क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सही उपयोग हो पाएगा। चौथा, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हम इसमें जो है प्रयोग कर पाएंगे। तो ये इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। ये अहम बदलाव इसके कारण होंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने जानने का प्रयास किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को किसने अनुमोदित किया? तो ये किसने किया था? मुख्यमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने ये स्टार्ट किया। क्वेश्चन है हमारा, अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन आपका उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था? नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन सी। ठीक है, 28 मई को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यहाँ पर जो हमारा अहिल्या स्मृति मैराथन है, इसकी शुरुआत की गई थी। हरी झंडी इसको दिखाया गया था और फिर उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें प्रतिभाग किया था युवाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड में गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो नाम सिंपली देखिए, मैंने ये ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि ये आसान है, आपको याद हो जाए। ठीक है, गजा जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है। ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। राजकीय इंटर कॉलेज गजा में। ठीक है, कहाँ पर? राजकीय इंटर कॉलेज गजा में इसका शुभारंभ हुआ था, जो कि यहाँ पर फिर कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने जो घंटाकर्ण देवता हैं उनके मंदिर में पूजा अर्चना की। ठीक है, घंटाकर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? तो जियो थर्मल से ही आप समझ सकते हैं भूतापीय, इसका हिंदी में अर्थ ही ऐसा होता है, भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का विकास करना। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में 2025 में कितने नगर निकायों में चुनाव हुए? देखिए, नगर निकाय के चुनाव के 23 जनवरी को हुए थे। ठीक है, 28 जनवरी को इसके परिणाम आए थे। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये 100, ठीक है, 100 नगर निकायों में ये चुनाव हुए थे, जहां पर अलग अलग नगर निगम, अलग अलग नगर पालिकाओं में ये जो है आपके चुनाव हुए थे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये चुनाव खास क्यों है? क्योंकि इसमें दो नए नगर निगम, नंबर 1 अल्मोड़ा और नंबर 2 पिथौरागढ़, यहाँ पर मेयर के या महापौर के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खास होते हैं। ठीक है, अब हमारे उत्तराखंड में कितने टोटल नगर निगम हैं? तो 11 हो जाएंगे, ऑप्शन 11। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब मोटिवेशन मिलेगा हमें तब हम और अच्छा कंटेंट, बेहद शानदार कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है हमारे यूट्यूब की, और वो बहुत ही कम अमाउंट है, मिनिमल अमाउंट है, आप देख सक पाएंगे, फिर वैसा करेंगे। बट अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे बहुत टाइम तक। ठीक, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स 2025 में पर्यटकों के लिए कब खोली गई? तो 1 जून को ये खोला गया था। ठीक, वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि चमोली, चमोली यानी कि फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब जगह दी गई या शामिल किया गया? तो 14 जुलाई 2005। देखिए, कंठस्थ करके इसको रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में 1 अप्रैल 2025 को किसने कार्यभार संभाला? तो आपका आनंद वर्धन जी ने ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी पद पर अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले कौन थी? राधा रतूड़ी थी। ठीक है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखना। उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन में सक्रियता। ठीक है, प्रोएक्टिव इन न्यू एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में तपोवन से कुंजापुरी रोपवे परियोजना के लिए किस देश की कंपनी से एमओयू हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो ये है कहाँ पर? ऋषिकेश का तपोवन और टिहरी का कुंजापुरी मंदिर, यहाँ पर क्या है? रोपवे का निर्माण किया जाना है। इसके लिए आपका स्विस एक कंपनी है, स्विस टेक कंपनी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्विस टेक कंपनी यानी कि स्विट्जरलैंड की एक टेक कंपनी द्वारा ये जो है उसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये एमओयू होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको ये पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, हम सुनते तो बहुत बार हैं, इसका अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता होता है दो पार्टीज के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? तो ये जो उद्घाटन किया गया ये आपका किया गया था कहां पर? आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में किस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है? तो ये जो आपकी परियोजना थी, ये कौन सी परियोजना थी? कचरा जलाने वाला संयंत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून को ये मनाया जाता है। ठीक, 21 जून को ये मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ आखिरकार, ये जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है, योग डे है, ये कब से मनाया जाने लगा? तो ये 11 दिसंबर 2014 में, ठीक है, यूएनओ ने इसको क्या किया, आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए इसको घोषित किया। इसको जो वोटिंग मिली थी 69/131। ठीक, इस वोट के साथ ये पारित हुआ था और फिर उसके बाद 21 जून 2015 से ये मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की योगा पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है योग आधारित कल्याण और पहचान स्थापित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो सीरीज है अच्छी लग रही होगी और ये क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, थोड़ा सा मैंने बता दिया था वैसे स्टार्टिंग कहाँ हुई थी करके। तो इसका जो समापन हुआ था, समापन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देख लेते हैं एक झलक। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में करा। ठीक, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चला। 95 विकास खंडों 11,440 गांवों में। ठीक, मेगा इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने बता ही दिया है कि कैबिनेट से मंजूरी लागू किया गया, जहां पर राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करना था। अलग अलग जो क्राइटेरियाज बनाए गए थे कि, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया। अहिल्या स्मृति मैराथन आपका देहरादून, जो कि गर्मियों की राजधानी कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्मृति को समर्पित था। ठीक, गजा घंटाकर्ण मैंने बताया, चमोली के गजा में मनाया गया, जो स्थानीय आपका, सॉरी चमोली नहीं होगा, टिहरी होगा। ठीक है, यहाँ पर टिहरी, जो स्थानीय सांस्कृतिक पर्व उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। जियो थर्मल एनर्जी 2025, जियो थर्मल एनर्जी 2025 आपका राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूर की, जिसका उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण एवं विकास करना था। ठीक, 100 महानगर निकायों में ये हुआ, मैंने बताया था आपको। कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये भी आपका डेटा यहाँ पर दिया गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। आनंद वर्धन के बारे में भी बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन में सक्रियता का पुरस्कार दिया गया। ठीक, किस कंपनी के साथ? मैंने अभी बताया स्विस कंपनी के साथ हुआ था ये MOU साइन, तो कंपनी का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित कचरा जलाने वाला संयंत्र, ठीक है, 21 जून 2025 को मनाए गए 21वें अंतर्राष्ट्रीय में वन अर्थ वन हेल्थ था। ठीक, योगा पॉलिसी का क्या था? वैश्विक योग एवं राजधानी बनाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता लगी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कल इसी समय आप यहाँ पर जुड़ेंगे। धन्यवाद।